Hey guys, welcome to my channel. So this is Sheena. So today we are going to do questions and summary of the chapter, and if you like my videos, do like, share, comment and subscribe to my channel. So without wasting time, let's get started. And if you know the answer of any of the question given above, so do comment down, and whoever's answer is correct, I will surely give their names on my screen in the answer video. So without wasting time, let's get started. सो गाइस हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 की समरी. तो चलो शुरू करते हैं. दिस इज़ अ इमोशनल स्टोरी. इन दिस स्टोरी देयर आर टू फ्रेंड्स, Thelma, who is 36 years old, and narrator, who is a teenager. Their inspirational place is Simpson Beach. They have affinity for many things. They love to play in beach like two kids. They discovered many things there. They talk a lot, and Thelma got philosophical and start advising narrator. She also advises her about soulmate. Now the narrator got married. As days passed, she gives birth to a baby girl. She names her Tessa Ray. After that, things got hardened for her. Her husband accepted a job. They have to move. Thelma refused to move near them as her health was poor. She calls the narrator from the hospital and tells her that she has a cancer which couldn't be cured and may lead to death. The narrator arrived to hospital. She saw Thelma was happy. She says, "I know she is advising me to be positive." Now, narrator says, cancer traveled to whole her body. She was becoming fade day by day. During the last visit, narrator saw a smile on Thelma's face when she sat Tessa on her tummy, and they played petty cake one last time. Now the narrator says, "I tell my friend's legacy to Tessa and her brothers." She also says that she regularly tries to eat Chinese food, visit the origin coast, and write regularly as often as she can. Thelma was not only her best friend, but also she was like her mother. तो गाइज़ अब मैं आपको ये समरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो ये कहानी जो एक इमोशनल कहानी है, ठीक है. ये कहानी दो दोस्तों की है, जिसमें से एक थेल्मा है जो 36 इयर्स की है, फिर नरेटर है जो कि एक टीनेजर है. तो इन दोनों की इंस्पिरेशनल प्लेस क्या है? सिम्पसन बीच. और इफिनिटी फॉर होता है लाइक फॉर सेम थिंग्स, मतलब उन दोनों को बहुत चीज़ें एक जैसी पसंद थी. ठीक है, ये रहा इफिनिटी वर्ड. ठीक है, तो वो दोनों को उन दोनों को बीच बहुत पसंद थी. और वो दोनों जो हैं वो किड्स की तरह बिहेव करते थे बीच पर, और वो दोनों राइटिंग भी करते थे बीच पर. ठीक है, अब यहाँ पे है कि वो दोनों हर बार जब भी बीच पर जाते थे तो कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते थे. डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स देयर. तो अब यहाँ पे कहते हैं कि जो वो दोनों हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते थे. तो बातों बातों में जो थेल्मा है वो फिलोसफिकल हो जाती थी, और वो क्या करती थी, वो नरेटर को एडवाइस करना शुरू कर देती थी.
और वो कभी कभार उसको सोलमेट्स के ऊपर भी एडवाइस करती थी। सोलमेट लाइक वो जो नरेटर है वो टीनेजर थी, तो वो जब बड़ी हुई तो उसको वो सोलमेट के ऊपर एडवाइस करती थी। और सोलमेट जैसे कि वो अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढ रही थी, ठीक है, तो वो होता है सोलमेट। अब क्या कहते हैं, अब आगे जाकर वो कहती है कि अब मेरी शादी हो गई। जैसे दिन बीते तो मैंने एक बेबी गर्ल को पैदा किया। उसका नाम मैंने रखा टेसा रे। फिर उसके लिए जो है हार्ड हो गई डेज। क्योंकि उसके हस्बैंड ने एक जॉब एक्सेप्ट कर ली और उन लोगों को मूव करना पड़ा। तो थेल्मा है वो उसको मना कर देती है उसके पास मूव करने के लिए, क्योंकि उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। तो एक दिन अब थेल्मा जो है उसे कॉल करती है और नरेटर को कहती है कि उसे कैंसर हो गया है जो कि क्योर नहीं हो सकता। तो बुक में जो है वो वर्ड दे रखा है कैंसर टर्मिनल। तो उसे कैंसर टर्मिनल हो जाता है, कैंसर की लास्ट स्टेज, जो कि क्योर नहीं हो सकती, मतलब सही नहीं हो सकती, और जो कि डेथ को लीड कर सकती है, ठीक है। और जो थेल्मा है वो उसे कहाँ से कॉल करती है, हॉस्पिटल से कॉल करती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब नरेटर जो है वो हॉस्पिटल पर अराइव टू द हॉस्पिटल। तो वो कहती है कि थेल्मा जो है वो एकदम हैप्पी लग रही थी। तो वो कहती है कि मेरे को पता है कि थेल्मा मुझे एडवाइस करी है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नाउ नरेटर सेज कैंसर ट्रैवल टू होल हर बॉडी। तो नरेटर कहती है कि जो कैंसर है वो उसकी पूरी बॉडी में फैल गया। तो जो थेल्मा है वो डे बाय डे फेड होती गई, ठीक है। तो अब वो कहती है कि उनकी लास्ट विजिट पे नरेटर ने एक स्माइल देखी थेल्मा के फेस पर। कब? जब उसने टेसा को, अपनी बेबी को, थेल्मा के टमी पर बिठाया। तो वो उन दोनों ने एक लास्ट टाइम गेम क्या खेला, पेटी केक एक बच्चों का गेम होता है जो कि हाथों से खेला जाता है बच्चों के साथ। तो अब नरेटर कहती है कि मेरी जो फ्रेंड की लेगेसी होती है एक मरे हुए आदमी की कहानी, वो मैं टेसा और उसके भाइयों को सुनाती हूँ। वो कहती है कि मैं रेगुलरली क्या ट्राई करती हूँ, चाइनीज़ फूड खाऊँ, ओरिजिन कोस्ट विज़िट करूँ, और रेगुलरली लिखूँ, ठीक है। तो थेल्मा जो थी उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, ना कि एक अच्छी दोस्त थी बल्कि वो एक उसकी माँ जैसी भी थी। तो गाइज़ अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्टोरी स्टार्टेड हाउ वाज थेल्मा सिटिंग एंड व्हाट वाज शी डूइंग। तो जब स्टोरी स्टार्ट हुई तो थेल्मा कैसे बैठी थी और वो क्या कर रही थी, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, राइट 4 थिंग्स फॉर विच नरेटर एंड हर फ्रेंड अफाइंड फॉर, ऑल्सो गिव द नेम ऑफ देयर इंस्पिरेशनल प्लेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसी 4 चीज़ें बताओ जिसके लिए नरेटर और उसकी दोस्त जो थी वो अफाइंड करती थी, ठीक है, फॉर। तो मैंने अफाइंड जो है वो एफिनिटी का पास्ट टेंस है, और एफिनिटी वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। तो अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल्सो गिव द नेम ऑफ देयर इंस्पिरेशनल प्लेस। तो उनकी इंस्पिरेशनल प्लेस का भी नाम देना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज द नरेटर व्हेन शी गॉट मैरिड, व्हाट was her baby's name and gender, did the baby name related to Thelma's name,
इफ़ यस देन हाउ। तो क्वेश्चन 3 है कि जब नरेटर की शादी हुई तो वो कितने साल की थी, ठीक है, और उसकी बेबी का क्या नाम था और उसका जेंडर क्या था, ठीक है, बेबी का जेंडर, ठीक है, और क्या बेबी का नेम थेल्मा के नाम से रिलेट करता था, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस का आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जो परसों रहेगा वीडियो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपको ये क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगे सो डू कमेंट डाउन, और ये अगर आपको समरी अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना, और यदि आपको इनमें से कोई सा भी आंसर पता है तो कमेंट डाउन, और मैं फिर आपका नाम फ्लैश करूँगी यदि आपका आंसर सही होगा, और मैं आंसर वीडियो में आपका नाम ज़रूर फ्लैश करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आंसर वीडियो में। बाय।